मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम में तेज बारिश और आंधी के कारण पंडाल का एक हिस्सा गिरने से एक श्रद्धालु की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए। यह हादसा सुबह आरती के बाद हुआ, जब बारिश से बचने के लिए लोग पंडाल के नीचे जमा थे। मृतक की पहचान श्यामलाल कौशल के रूप में हुई है। बागेश्वर धाम में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के जन्मदिन के चलते भारी भीड़ जुटी थी। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद सख्त रुख अपनाते हुए कई पाकिस्तानी हस्तियों जैसे माहिरा खान और फवाद खान, शाहिद अफरीदी और हानिया आमिर के सोशल मीडिया अकाउंट फिर ब्लॉक कर दिए हैं। एक दिन पहले ही ये अकाउंट अनब्लॉक हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना के राष्ट्रपति जॉन महामा ने देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया है। पीएम मोदी 3 दशकों में घाना का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। पीएम मोदी ने इस सम्मान को 1.4 अरब भारतीयों को समर्पित किया और इसे अपने लिए गर्व का क्षण बताया। उन्होंने घाना में मिले भव्य स्वागत के लिए आभार व्यक्त किया। पीएम मोदी ने घाना में राष्ट्रपति महामा से मुलाकात के बाद घोषणा की कि भारत घाना अगले 5 वर्षों में व्यापार दोगुना करेंगे। दोनों नेताओं ने रक्षा, सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने पश्चिम एशिया और यूरोप की स्थिति पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। दोनों इस बात से सहमत थे कि यह युद्ध का युग नहीं है। समस्याओं का समाधान बातचीत और कूटनीति के माध्यम से किया जाना चाहिए। पीएम मोदी और घाना के राष्ट्रपति जॉन महामा की बैठक के बाद भारत और घाना ने 4 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना है। इन समझौतों में पारंपरिक चिकित्सा, शिक्षा और उच्च स्तरीय वार्ता को संस्थागत बनाना शामिल है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि भारत रूस पर प्रस्तावित नए अमेरिकी प्रतिबंध बिल से अवगत है और अमेरिकी सांसदों के संपर्क में है। उन्होंने पुष्टि की कि भारत ने अपनी ऊर्जा और सुरक्षा संबंधी चिंताओं को अमेरिकी सेनेटर लिंडजी ग्राहम के साथ साझा किया है। जयशंकर ने कहा कि यदि यह बिल कानूनी रूप लेता है तो भारत इसके प्रभावों का आकलन करेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर की वैश्विक पहुंच की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 30 से अधिक देशों का दौरा कर विदेशों में भारत की राजनीतिक एकता दिखाई। क्वाड मीटिंग के बाद वॉशिंगटन डीसी में मीडिया से बातचीत करते हुए जयशंकर ने बताया कि इन प्रतिनिधिमंडलों ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख और पाकिस्तान की भूमिका को उजागर किया। उन्होंने इसे भारत के लिए गर्व का प्रभावशाली क्षण बताया। कलकत्ता लॉ कॉलेज गैंगरेप मामले के मुख्य आरोपी मनोजित मिश्रा का वकालत लाइसेंस पश्चिम बंगाल बार काउंसिल ने रद्द कर दिया है। उसके आपराधिक रिकॉर्ड और आचरण के कारण यह कार्रवाई हुई है। अब मनोजित मिश्रा राज्य में कहीं भी वकालत नहीं कर पाएगा। कर्नाटक में जाति सर्वे को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। बेंगलुरु में बीबीएमपी कर्मियों ने कई बंद और खाली घरों पर सर्वे पूरा के स्टिकर चिपका दिए, जबकि कोई सर्वे हुआ ही नहीं। लोगों ने बताया कि न तो कोई अधिकारी आया और न ही कोई जानकारी ली गई। बीजेपी ने इसे कांग्रेस सरकार का सरकारी प्रायोजित घोटाला बताया और सर्वे की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। यह नई जनगणना दरअसल पिछली जाति गणना में पाई गई भारी खामियों को ठीक करने के लिए शुरू की गई थी, लेकिन अब वही भरोसे के संकट में घिर गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनसीबी को एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ करने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार युवाओं को नशे से बचाने के लिए सख्त कार्रवाई कर रही है। यह नेटवर्क 4 महाद्वीपों और 10 से ज्यादा देशों में फैला हुआ था। इसमें टेलीग्राम, क्रिप्टो मुद्रा और फर्जी वेबसाइटों का उपयोग करता था। इस कार्रवाई में अमेरिका में एक ड्रग शिपर और मनी लॉन्डर गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया में एक अवैध दवा फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पटना में भाजपा की प्रदेश कार्य समिति बैठक में घोषणा करते हुए कहा कि आगामी बिहार चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए के चेहरे होंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मोदी सरकार के विकास कार्यों को हर घर तक पहुंचाने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री ने भाजपा को राष्ट्र निर्माण के मिशन पर केंद्रित पार्टी बताया, जबकि विपक्ष पर सिर्फ सत्ता की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से लोगों से विश्वास का रिश्ता बनाने और विपक्ष के दुष्प्रचार का तथ्यों से मुकाबला करने का आह्वान करते हुए कहा कि बिहार का विकास एनडीए और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही संभव है। कांग्रेस पार्टी एक बार फिर विवादों में घिर गई है। पार्टी की केरला यूनिट ने सोशल मीडिया पर भारत का गलत नक्शा साझा किया, जिसमें कश्मीर को भारत से अलग दिखाया गया था। कांग्रेस पर हमला करते हुए बीजेपी कर्नाटक ने जैसे कांग्रेस लिखकर तंज कसा। जनाक्रोश के बाद केरल कांग्रेस ने यह पोस्ट डिलीट कर दी।
मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक लव जिहाद का मामला सामने आया है। पुलिस ने मुस्लिम युवक साहिल शेख को हिंदू युवती को धमकाकर होटल लाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। खबर मिलने पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने आरोपी की पिटाई भी की। युवती ने पुलिस को दिए बयान में आरोप लगाया है कि साहिल उसे धमकाकर होटल लाया था। पुलिस के अनुसार साहिल ने सोशल मीडिया पर हिंदू युवती से दोस्ती की और बाद में उसे धमकी देकर होटल बुलाया था। पुलिस ने साहिल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मशहूर भारतीय ट्रैवल व्लॉगर पैसेंजर परमवीर और उनके दोस्त शक्ति को कजाकिस्तान में नक्सलवाद का सामना करना पड़ा है। परमवीर ने अपनी यूट्यूब व्लॉग में यह जानकारी साझा की। एक स्थानीय व्यक्ति ने उनसे मजहब पूछा और कलावा देख भद्दे इशारे किए। परमवीर ने बताया कि उन्हें कजाकिस्तान में भारतीयों, खासकर हिंदुओं के प्रति नक्सलवाद महसूस हुआ। परमवीर ने कहा कि उन्होंने 120 देशों की यात्रा की है, लेकिन ऐसा अनुभव उनके साथ पहले कभी नहीं हुआ। माली में अलकायदा से जुड़े आतंकी समूह JNIM ने एक हमले के दौरान 3 भारतीय श्रमिकों को अगवा कर लिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसकी निंदा करते हुए माली सरकार से उनकी सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों से संपर्क में है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायल हमास को पूरी तरह खत्म कर देगा और हमासतान को दोबारा नहीं बनने देगा। उन्होंने हमास की वापसी से साफ इनकार किया। इस बीच हमास मिस्र और कतर के एक नए संघर्ष विराम प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है।